राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा अटेंड कर अपना स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए ये वाइट कलर की ड्रेस लेकर आई हूँ, जो कि हमने फूलन एंड फॉर्म के फ्लावर से रेडी की है। कलर आप देख ही रहे हैं, वाइट है और वाइट ही यहाँ पर फ्लावर्स और गोल्डन मैचिंग का कंट्रास्ट यहाँ पर यूज़ किया गया। बहुत ही प्यारी कान्हा जी की ड्रेस। ये चोली थी हमारी, ये हमारी पगड़ी है जो कि हमने इसी की मैचिंग बिल्कुल यहाँ पर रेडी की है। बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर लुक आई है वाइट एंड गोल्डन कलर की, और साथ में यहाँ पे हमने बांसुरी दी है कान्हा जी के लिए। तो चलिए पहले मैं आपको इस ड्रेस को पहना के दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको ये कान्हा जी को ड्रेस पहनानी होगी। फ्रेंड्स, अगर आप ये ड्रेस मुझसे बाय करना चाहते हैं तो आप मुझसे बाय भी कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। नीचे आप कान्हा जी की फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन मेरी चैनल खुल जाएगा। चैनल में आप वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और काफ़ी सारी मैंने आपकी यूज़ की वीडियो डाली हैं, जैसे ग्लूगन कैसे यूज़ करते हैं, कान्हा जी की आँखें निकल जाए तो कैसे यूज़ दोबारा से लगाएं, कान्हा जी के कपड़ों को कहाँ कैसे धोएं, जैसे कि हैवी ड्रेस है इनको किस तरह से धोएं। तो काफ़ी सारे ऐसे लिंक मैंने दिए हुए हैं, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कान्हा जी को ड्रेस पहना दी है और आप देख रहे हैं कि घेरा अपने आप से ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ उठ गया है। हम पीछे कुछ नहीं लगाते हैं, ये अपने आप ही उठ जाता है। यहाँ पर ये देखिए हमारी पगड़ी भी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये बालों वाली पगड़ी है, आप दोनों तरह से इसको सेट कर सकते हैं। ये बांसुरी। तो फुल फाइनल लुक हमारी कुछ इस तरह की बैठी थी कान्हा जी की ड्रेस की। आपको कैसी लगी बताना जरूर। अगर आप पहली बार चैनल पे आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर ले, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। पल्लवी का 50951 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है। कमेंट करके यहाँ पर भी और वहाँ पर भी पूछ सकते हैं अगर कोई परेशानी है। तो यहाँ पर मैंने टेट्रोन का पेस्टिंग का पीस ले लिया है, जिसकी लंबाई 7 बाई 7 है, यानी 7 इंच लंबा और 7 इंच चौड़ा। ये जो ड्रेस आज हम बनाने वाले हैं ये 2 नंबर कान्हा जी के लिए बनने वाली है। यहाँ पर मैंने 7 बाई 7 का 2 कपड़े वो पेस्टिंग का पीस ले लिया है। पेस्टिंग जो एक साइड से चिकनी होती है और एक साइड से खुरदुरी होती है, वो है। इसको मैं 4 तह में मोड़ लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको हम 4 तह में मोड़ लेंगे। चारों तरफ से चारों कोने हमें इक्वल करने हैं, बिल्कुल कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं करना है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ जो ये 2 बंद वाले पार्ट है और 2 खुले वाले, बंद वाले पार्ट से बिल्कुल बीचों बीच हम पहले बंद वाले पार्ट पर निशान लगाने वाले हैं। ये देख सकते हैं हम 3.5 इंच का 3.5 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाने वाले हैं। ये देखिए 3.5, ये 3, और इसके बाद जो बड़ी वाली डंडी आपको दिखाई दे रही है इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच मैंने 3.5 का निशान लगाया। अब बिल्कुल किनारे पे से ऊपर की साइड किनारे पे से रखते हुए मैं आपको बिल्कुल एंडिंग तक इसी तरह से निशान लगाते दिखाती चल जाऊंगी, ताकि आप बिगनर को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो कि किस तरह से हमें सर्कल बनाना है। तो पास में अगर आप इस तरह से निशान लगाएंगे तो आपके बिल्कुल इक्वल निशान लगने वाले हैं और बिल्कुल गोलाई में आपकी ये ड्रेस कटने वाली है, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी है ये वीडियो, बस आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी होगी। और टाइम नहीं है वो करना है तो फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। अब देखिए ये हो गया। अब हमने एक निशान लगा लिया कमर का। अब हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है, जो कि मैं आधा इंच पे लगाने वाली हूँ। ये देख सकते हैं आधा इंच पे लगाने वाली हूँ। ये मैंने आधा इंच पर लगा लिया और इसी तरह से जिस तरह से मैंने एक लाइन खींच ली और इसको मैं इस तरह से गोलाई यहाँ पर दे दूँगी। ये हमारी आधा इंच की यहाँ पर कमर है। ये 2 नंबर कान्हा जी के लिए मैं बना रही हूँ। आपको ध्यान रखना है 2 नंबर कान्हा जी के लिए आपको आधा इंच ही कमर रखनी होगी। अगर ज़्यादा रखेंगे तो उनको ढीली आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर कमर का निशान लगा के, और ये जो हमने निशान लगाया उस पर बिल्कुल निशान पे ही इसको गोलाई में यहाँ पर काट लेंगे। चारों पीस को ध्यान से काट लेंगे। ये कुछ इस तरह से काट लिया है। अब इसी तरह से हम अपनी कमर का भी काट लेंगे। तो ये हमारा गोल सर्कल बिल्कुल बन गया है। जो प्रेस वाली साइड है, मैं यहाँ पर मुझे वाइट बनाना है तो मैं यहाँ पर वाइट ही अस्तर का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। मैं कॉटन का कपड़ा लेती हूँ हमेशा, ताकि उसमें फिनिशिंग बहुत प्यारी आए।
तो ये इसको मैं प्रेस से चिपका लूँगी, बहुत तेज़ प्रेस से मैं इसको यहाँ पर चिपकाने वाली हूँ। बहुत तेज़ प्रेस करूँगी और जो चिकनी वाली साइड है उसको कपड़े के ऊपर रख कर उसको चिपका लूँगी। तो देखिए ये मेरी यहाँ पर चिपक गई है। अब मैंने इसको कट भी कर लिया है, तो एक पीस ये हो गया हमारा चिपकाने वाला और एक पीस मैंने और एक्स्ट्रा इस पे को काट लिया है ये इस तरह से। तो यहाँ पर ये 2 पीस हमें चाहिए थे, इसी तरह से मैंने 2 पीस ये पे काट लिया है। अब हम इस पर सिलाई करने वाले हैं, तो यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी और बिल्कुल गोल सर्कल में इसकी सिलाई करने वाली हूँ, जो कि यहीं पे आके ख़त्म होने वाली है। तो चलिए मैं मशीन से इसको यहाँ पर सिल लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो ये आपको पूरा का पूरा इसी तरह से सिलना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी हो, फिर से बोल रही हूँ, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी हूँ, हमेशा करती हूँ। आप पीछे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको काट लेंगे, बीच में से कट कर लेंगे बिल्कुल, और ऊपर से जो हमारा वो है उसको भी कट कर लेंगे। अब इसको कपड़े को हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इस पर हमें फिर से सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, गोल सर्कल में हम फिर से यहाँ पर सिलाई लगाने वाले हैं। पूरा गोल सर्कल में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर यहाँ पर गोल सर्कल में सिलाई लगाएंगे कमर की तरफ, फिर वापस नीचे की तरफ आएंगे और वहीं जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर इसको हम ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए फिर मशीन की सहायता से बिल्कुल किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे पर लगानी है आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दोनों कपड़े और आपकी टाइट आनी चाहिए, और साथ में ये आपको बहुत प्यारी सी सिलाई लगानी है, तभी आपकी होगी। अब हम यहाँ पर नेट की कटिंग कर रहे हैं। आप किसी भी कलर के नेट में बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे वाइट कलर की नेट में बनाया है। तो इसको मैंने जो मेरी ये टेट्रोन थी उससे 3.5 इंच थी, तो मैंने इसको 4.5 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है। मतलब जितनी आपकी वो है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी ही रखनी है। और लंबाई में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको 48.5 इंच का एक पीस लेना है। 2 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो 2 पीस 48.5 इंच के ले लीजिए, और इससे बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे तो 3 ले लीजिए। फ़िलहाल 2 लेने हैं आपको, और इस तरह से आपको प्लेट डालनी है। छोटी छोटी यहाँ पर प्लेट डालनी है, और ये देखिए डाल ली और इसके ऊपर चढ़ा दी। अब इसी तरह से अब हम दूसरी प्लेट डालेंगे, तो दूसरी प्लेट भी हम इसी तरह से और इसके ऊपर यहाँ पर चढ़ा लेंगे। बिल्कुल सुई रत्ती भर की दूरी पे हम इसको रखेंगे, ज़्यादा दूरी पे नहीं रखना है, रत्ती भर की दूरी पर हम इसको रखेंगे और करते चले जाएंगे, प्लेट पे प्लेट, प्लेट पे प्लेट। ये आपको पैटर्न एंडिंग तक यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो आप ये ड्रेस छठी पे भी बना सकते हैं, कान्हा जी की जन्माष्टमी में भी बना के पहना सकते हैं। अभी भी बहुत टाइम में, ज़्यादा वर्क नहीं है, आप एक दिन में भी इसको 1 घंटे में भी रेडी कर सकते हैं, और इसको छठी पे भी पहना सकते हैं, या फिर आगे आने वाली शरद पूर्णिमा पे भी इस ड्रेस को पहना सकते हैं, क्योंकि वाइट ड्रेस है। वाइट ड्रेस शरद पूर्णिमा पे ज़्यादातर वाइट ड्रेस पहनाई जाती है कान्हा जी को, तो उस पे भी आप पहना सकते हैं, या फिर एकादशी पे पहना सकते हैं। जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे पहनाइए। अब देखिए जो मैंने आपको प्लेट्स बनाना सिखाया था उसी पे अब मैं उसी तरह से यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। सभी प्लेटों को इसी तरह से रखना है और इस तरह से आपको सिलाई लगाते चले जाना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको फिर से जब दूसरी जोड़ेंगे उसको भी इसी तरह से फोल्ड करके 1.5 इंच हम पहले आपको छोड़ देना है। पहली वाली नेट को दूसरी वाली नेट को 1.5 इंच मोड़कर फिर आपको उसी पे फिर से जिस तरह से आप प्लेट बनाते जा रहे हैं उस तरह से बनाते जाना है। यहाँ पर जोड़ नहीं लगाना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब आप इस तरह से करेंगे ना, ऑटोमेटिकली अपने आप में जोड़ लग जाएगा और नीचे पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस तरह से जोड़ लगाया है। करिए तो एक बार, फिर आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से 2 प्लेट कर लिए। तो मुझे यहाँ पे ना 2-3 कान्हा जी की बनानी थी ड्रेस सफ़ेद कलर की, तो मैंने सारी एक साथ बना के प्लेट, इसलिए मैंने यहाँ पर 3-4 पट्टियाँ ली हैं। आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, गलती हो गई, एडिट करना भूल गई इसको। तो यहाँ पर ये मैंने देखिए, मैंने पहले ही बोला आपको 2-3 कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 4 पट्टियाँ ली हैं। तो अब मैं इसको इस पर रख कर सीलने वाली हूँ। तो किस तरह से सीलना है ये ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये एक सिलाई वाला पार्ट है, आपको वो यहाँ पर इस तरह से इस कॉर्नर से मिला के रखना है। सिलाई वाले पार्ट को बिल्कुल ऊपर किनारे पे मिलाना होगा, जो ये गोल सर्कल है ये इस पर किनारे पे मिलाना होगा, और बिल्कुल किनारे पे ये मिला के
और यहाँ से जो मेरा अंगूठा है इस तरह से सिलाई करते हुए आएंगे और इसको इस तरह से गोलाई में सिलाई करते चले जाएंगे। ये इस तरह से गोलाई में यहाँ पे गोलाई में यहाँ पर आपको सिलाई करते जाना है। यहाँ तक और फिर यहाँ पर सिलाई करके आना है। फिर यहाँ से इस तरह से गोलाई में सिलाई करते हुए यहीं पर वापस आना है। ये आपने ध्यान दिया हो तो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से ही हम बार बार ख़त्म कर रहे हैं। तो ये देखिए मशीन के पैरों को बार बार उठाते हुए हमें गोल सर्कल में सिलाई करना है। और ये मैंने सिलाई जो है ना, जो अभी प्लेट डालते हुए सिलाई लगाई थी उसी पे सिलाई पे ही मैं ये दोबारा से सिलाई कर रही हूँ। अब इन प्लेटों को नेट को सेट करते हुए ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गई है हमारी प्लेट, तो यहाँ पर आप इजीली किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा नेट हो उसको कैंची से निकाल देंगे हम। यहाँ पर ऊपर गोलाई सर्कल में भी उसको एक्स्ट्रा नेट को यहाँ से हमें निकाल लेना है। अब इनको हमें सिक्योर करने के लिए यहाँ पर टिश्यू रिबन लेना है। इसको सिक्योर करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर टिश्यू रिबन ले लिया है, 1 इंच चौड़ा है, तो इस तरह से हम इसको सिक्योर करेंगे। टिश्यू रिबन के बीच में अपनी इस बेस के बीच वाले पार्ट को रख लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ऊपर नीचे हमारा टिश्यू रिबन हो गया, बीच में हमारा बेस का पीस हो गया है और इस पर हम दबा के इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा काट लेंगे ताकि इसको ऊपर की तरफ अंदर फोल्ड कर सके, हमारे धागे ना निकले और हमारी यहाँ पर सुंदरता बनी रहे। तो इन चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि यही हमारी चीज़ें हमारी जो चीज़ हम बनाते हैं उसमें सुंदरता लाती हैं या फिर ख़राबी करती हैं। तो इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो ये इस तरह से मैं यहाँ पे ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और अब इसको मैं पक्का कर लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरे वाले पार्ट पे भी यहाँ पर सिलाई लगाने वाली हूँ। जिस तरह से मैंने इस वाले पार्ट पे सिलाई लगाई थी उसी तरह से मैं अब दूसरे वाले पार्ट पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा धागों को भी निकाल देंगे और जैसे कि मैंने बोला इसी तरह से मैं दूसरे वाले पार्ट पे भी सिलाई लगाने वाली हूँ। ये दूसरा वाला पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पर नेफा लगाने वाले हैं। नेफा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट नेट ले ली है। तो कुछ इस तरह से मैंने ये वाइट नेट ली है जिसमें मैंने चोली और नेफा दोनों ही मैंने इसके रख ली है। तो यहाँ पर अगर आपको इसकी लंबाई बताऊँ तो यहाँ पर ये मैंने इसकी लंबाई जो है 17 इंच रखी है और चौड़ाई आपको यहाँ पर 2.5 इंच रखनी होगी। सामने की तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर एक बार यहाँ पर फोल्ड कर देंगे तो ये डबल फोल्ड हो गया। तो यहाँ पर आपको डबल फोल्ड करना है, उल्टी तरफ से बिल्कुल किनारे पर हम इसको रखेंगे, दोनों पीस नेट को पकड़ते हुए और गोल सर्कल में फिर से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फिर कर लेते हैं फटाफट काम को। तो यहाँ पर मैं गोल सर्कल में ये वही मशीन के पैरों को उठाते हुए गोल सर्कल में यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। और आप अगर ध्यान देखेंगे तो ये मेरी नेट बिल्कुल खड़ी होती जा रही है और जितनी हमें ज़रूरत है वहाँ लेकर थोड़ी सी एक्स्ट्रा और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके जैसे स्टार्टिंग की थी और सिलाई कर लेंगे। खड़ी हो गई थी उसका मतलब हमारी नेफा बिल्कुल सही लगा है। खड़ा होने का मतलब है हमारा नेफा सही लगा है। अब हम इसको पलट लेंगे और सीधी तरफ यहाँ पर हम आ जाएंगे। इसके अंदर हम यहाँ पर डोरी रखने वाले हैं ताकि बांधने के लिए हमारी कुछ हो जाए। आप टिश्यू रिबन भी रख सकते हैं, मेरे पास डोरी है तो मैं यहाँ पर डोरी रखूँगी। इस तरह से इसके बीच में हम डोरी रख लेंगे और नीचे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। डोरी पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, डोरी पे सिलाई लगा देंगे तो हम इसको खींच नहीं पाएंगे और फिर किसी भी साइज़ के कांचे को नहीं बना पाएंगे। तो ये हमने लगा लिए, एक्स्ट्रा हमको निकाल देंगे। अब ये मेरी जो बची हुई थी वो मैंने ले ली है, किसके लिए, अपनी चोली के लिए। चोली के लिए मैंने ये ली, इसको भी ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया, एक बार फिर से फोल्ड करके एक ही प्यारी सी पट्टी बना ली और इस पर किनारे पे मैं सिलाई लगा दूंगी। मैंने यहाँ पर ये पॉम लेस लगाई है, आप चाहें तो पॉम लेस लगा लीजिए, नहीं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। नॉर्मल सिलाई लगा दीजिए टिश्यू रिबन लेके, डबल फोल्ड करके 1 इंच की तक हमें यहाँ पर एक तिरछी सिलाई लगानी है जिसमें आधा इंच नीचे, वो आधा इंच कह रही हूँ 0.25 और किनारे पर जब 1 इंच का निशान लगाएंगे वहाँ पर बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगा लेनी होगी। जब ये होगा उसको खोल कर हम इसमें भी यहाँ पर डोरी पर लगा लेंगे आधा इंच ऊपर और सिलाई लगा लेंगे।
अब हम इसको डेकोरेट करने वाले हैं। डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर फूलन के बंचेस ले लिए हैं और उनको मैं एक एक करके अलग यहाँ पर निकाल रही हूँ। ये देख सकते हैं कि कटर से, उसी के कटर से मैंने यहाँ पर फूलन के बंचेस का यूज़ किया है। तो इस तरह की मेरी यहाँ पर 2 बंचेस लग गई हैं। 2 नंबर कान्हा जी में 2 वाइट कलर की एंड 2 मेरी यहाँ पर गोल्डन कलर की पगड़ी, और दोनों उसका मिक्स बता रही हूँ मैं आपको, पगड़ी में और मेरे उसमें। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे फूलन काट लिए हैं। उधर मेरी ग्लू गन भी गर्म हो गई है। येलो फॉर्म के फ्लावर्स भी मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं और इस तरह से अब मैंने बीच में निशान लगा लिया। सबसे पहले हम फूलन लगाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर पहले लगा के देख रही हूँ हमें किस तरह से इसको सेट करना चाहिए और किस तरह हमारे यहाँ पर सुंदर लगने वाले हैं। तो चलिए, अब इतने हमारी ग्लू गन हमारी गर्म हो चुकी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बिल्कुल किनारे पे फॉर्म के वाइट कलर के फ्लावर्स एक एक करके लगा रही हूँ। तो ये हाफ पार्ट में हमें यहाँ पर फॉर्म के फ्लावर लगाने हैं और हाफ पार्ट में हमें यहाँ पर फूलन बंचेस लगानी है। तो ये देखिए हमारे फ्लावर लग गए हैं। अब आइए हमारी फूलन की बारी। तो इसको मैं यहाँ से दूसरे कॉर्नर से शुरू करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं गोल्डन लगाऊंगी, उसके ऊपर ही बिल्कुल मिलाते हुए मैं यहाँ पर वाइट लगाऊंगी। इसी तरह से हमें रिपीट करते चले जाना है, पहले गोल्डन फिर वाइट फिर गोल्डन फिर वाइट, और बिल्कुल जहाँ पर हमारा पहले फूलन का बंच ख़त्म हो रहा है वहीं पर हमें दूसरा वाला शुरू करना है। तो ये छोटे हैं तो हम यहाँ पर एक एक लगा रहे हैं। अगर आपका बड़ा है तो आप यहाँ पर 2-2 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर पूरा का पूरा इसको डेकोरेट कर लूँगी। हमारी जो ग्लू गन होती है बहुत गर्म होती है, बार बार है ना मेरे हाथ पे लगे जा रही थी और मुझको ना बहुत ही पेन होता जा रहा था। बहुत तेज़ गर्म लगती है ये, जब तेज़ गर्म हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा का पूरा यहाँ पर डेकोरेट कर दिया था। तो देख सकते हैं आप, मैंने एंडिंग भी इसकी गोल्डन कलर से ही की, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। अब हम आएंगे बीच सर्कल में। बीच सर्कल में इसमें अपोजिट करना है। जहाँ पे हमने फूलन लगाए हैं वहाँ पर हमें जहाँ हमने फ्लावर लगाए हैं वहाँ पे हमें फूलन लगाने हैं, और जहाँ हमने फूलन लगाए हैं वहाँ पर हम फ्लावर लगाएंगे। तो हाफ में ऐसे करना है और हाफ में वही फ्लावर लगाने हैं। तो इस तरह से हम इसको कराएंगे। तो वाइट कलर के फ्लावर जो हमने लगा दिए थे उसके बाद मुझे बड़ा खाली खालीपन सा, तो मैंने उस पर यहाँ पर गोल्डन कलर के नग लगा दिए हैं। तो इस तरह से ये हमारी पूरी ड्रेस यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी लुक। और अगर अच्छी लगी हो तो अब भी बोल रही हूँ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। चोली हमारी कुछ इस तरह से, मैंने जैसे कि बताया, इस तरह से हमने टिश्यू रिबन लगा कर इसको रेडी कर लिए है। पगड़ी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको पगड़ी की पूरी डिटेल मिलने वाली है, बनाना भी और इसको यहाँ पर सजाना भी, पूरी अलग वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये हमारी बांसुरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।